हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द करंट अफेयर्स डेली लाइव सेशन। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे 8 एम के करंट अफेयर्स लाइव सेशन में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स के थीम में लेके आता हूं यहाँ पे करंट अफेयर्स के बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और उनको एक्सप्लेन करता हूं इमेजेस के साथ, जिस वजह से आप लोगों की ऐसी विजुअल मेमोरी डेवलप हो कि आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से याद रखें। तो आज भी इसी गोल के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। Question number one. Who has been elected as the greatest captain of IPL? Option number A. Virat Kohli. Option number B. Rohit Sharma. Option number C. MS Dhoni. And option number D. Both B and C. आईपीएल के सबसे महान कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? तो आप लोगों को पता ही है, आईपीएल के दो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन में से एक है रोहित शर्मा और दूसरे है एमएस धोनी। इस वजह से इसका आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, बोथ डी एंड सी। इनके बारे में डिटेल में बात करें तो धोनी आप लोगों को जैसे पता ही है चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के। इससे पहले रोहित शर्मा बहुत सारी फ्रेंचाइजीज के साथ खेल चुके हैं, जैसे पहले वो डेक्कन चार्जर्स में खेलते थे, बट एमएस धोनी 2008 से सीजन के इनॉग्रेशन से सीएसके के कैप्टन रहे। बीच में सीएसके जब बैन हो गई थी तब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कैप्टन थे। सीएसके के कैप्टन एमएसडी और मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा का आईपीएल इतिहास का ऑल टाइम महानतम कैप्टन चुना जाता है दोनों को। रोहित के नेतृत्व में मुंबई ने 4 बार, जबकि धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है। बेंगलुरु के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और मुंबई के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। चेन्नई के अनुभवी ऑलराउंडर शेन वॉटसन को ऑल टाइम फेवरेट ऑलराउंडर के तौर पे सिलेक्ट किया गया है आईपीएल के बेस्ट प्लेइंग 11 के तौर पे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस साल आईपीएल कोरोना वायरस के चलते नहीं हो पा रहा है और इसी सब फैक्ट से रिलेटेड यहाँ पे लोगों को एक्टिव रखा जा रहा है, जिस वजह से आप लोग घर पे रहे, इसको चीजों को मिस ना करें। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच टीम हैज बीन डिक्लेयर्ड विनर आफ्टर आई लीग सीजन एंडेड 2019-20 ड्यू टू द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के कारण आई लीग सीजन 2019-20 समाप्त होने के बाद किस टीम को विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मोहन बागान, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मिनरवा पंजाब एंड ऑप्शन नंबर डी रियल कश्मीर। तो इसका आंसर है, आई लीग का जैसे ही सत्र समाप्त घोषित हुआ कोरोना वायरस के चलते, तब मोहन बगान को विजेता घोषित कर दिया गया। कोरोना वायरस या कोविड 19 के कारण आई लीग का जो सीजन था 2019 और 2020 को समाप्त घोषित कर देना पड़ा और मोहन बगान को इस सत्र का विजेता माना गया। ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसको कहा जाता है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एआईएफएफ लीग समिति के अध्यक्ष सुब्रत दत्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लीग समिति की बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया है। कुछ फैक्ट्स है मोहन बगान के बारे में। मोहन बगान जो फुटबॉल क्लब है उसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1889 में। ये एशिया का सबसे ओल्ड फुटबॉल क्लब है, याद रखना है आप लोगों को, कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मोहन बगान इज द ओल्डेस्ट क्लब ऑफ एशिया रिलेटेड टू स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो ये भी है कि जो आई लीग है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, हमारी डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये भी आप लोगों को समझ लेना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 10,000 रुपीज पर मंथ टू एवरी हेल्थ वर्कर एंगेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना पेशेंट? किस राज्य सरकार ने कोरोना के रोगियों के इलाज में लगे प्रत्येक कर्मचारी को प्रति माह 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश एमपी एंड ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमपी। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी, दैट इज एवरी हेल्थ वर्कर, को प्रति माह 10,000 रुपए देने का निर्णय किया है। एमपी की राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को एवरी मंथ 10,000 रुपीज के एक सम्मान के रूप में देगी। ये कोई आप लोगों को आपके काम के सामने पैसा नहीं दिया जा रहा है, पर आप लोग जो हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका बहुत मान रखते हुए दिया जा रहा है, वी कैन से दैट। इसके अलावा अगर कोरोना मरीजों को सेवा देने में शामिल अन्य विभागों के कर्मचारी अगर संक्रमित पाए गए, मीन्स वो भी कंटेमिनेटेड अगर पाए जाते हैं, तो उन्हें भी 10-10 हजार रुपए की सेवा राशि दी जाएगी।
मध्य प्रदेश आप लोगों को पता ही है, एट प्रेजेंट वहां की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटर कंपनी हैज एक्वायर्ड द स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन? किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया? ऑप्शन नंबर ए टीवीएस, ऑप्शन नंबर बी हीरो, ऑप्शन नंबर सी होंडा एंड ऑप्शन नंबर डी यामाहा। तो इसका आंसर है टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया। मींस इट हैज टुक द पोजीशन और एक्वायरेशन ओवर द मोटरसाइकिल ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन। टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी दैट इज द टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया। अप्रोक्सीमेटली 16 मिलियन डॉलर्स की 16 मिलियन पाउंड की यहाँ पे डील रखी गई है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया है। नॉर्टन 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना बर्मिंघम में जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी। आप लोगों को याद रखना है, जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन। यहां पे मैं लिख देता हूं जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन। तो इनके नाम पे नाम पड़ा था नॉर्टन मोटरसाइकिल लिमिटेड, और ये अब तक की सबसे लोकप्रिय ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड थी। तो एक और फॉरेन कंपनी है जिसके ओनर अब इंडियंस है। ये आप लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन? किस राज्य सरकार ने आकलन कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए एमपी, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। तो इसका आंसर है दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन शुरू की है। दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए एक्सेस कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया। ये मोबाइल एप्लीकेशन है जो डिसीजन लेने की एक्टिविटीज में बहुत मदद करेगी, और ये लाइव डिसीजन लेने के हम लोगों को प्रोसेस में मदद करता है और डेटा एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिल्ली सरकार ने पहले कोविड-19 के सामना करने के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआती वीडियोस में बात करी थी। अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो वीडियोस में हम लोगों ने आप लोगों को ऑपरेशन शील्ड क्या है वो बताया था, SHIELD सारे वर्ड्स के मीनिंग बताए थे, 5T क्या थे वो बताए थे। तो वो आप लोगों को अभी जाके गूगल सर्च कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो अभी के वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, और वहां के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रॉकेट विल बी यूज्ड बाय नासा टू लॉन्च द एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 years? नासा 11 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फाल्कन 9, ऑप्शन नंबर बी फाल्कन 8, ऑप्शन नंबर सी फाल्कन 5 एंड ऑप्शन नंबर डी फाल्कन 2। तो इसका आंसर है कि नासा जो है इज यूजिंग द रॉकेट फाल्कन 9। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए फाल्कन 9। एक बहुत अच्छी सी बात आप लोगों को बता दो, फाल्कन 9 जो है वो स्पेस एक्स का रॉकेट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज जो एलन मस्क की कंपनी है, वो नासा के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अब कोलैबोरेशन कर रही है। तो नासा ने ये घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगी। इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का यूज किया जाएगा, और इस मिशन द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए, मींस यू कैन से लॉन्ग टर्म विजिट के लिए वहां पे भेजा जाएगा। ये एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का पहला क्रू लॉन्च है। आप लोगों को पता है एलोन मस्क स्पेस साइंस से बहुत 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 ज्यादा प्रभावित रहते हैं, और वो स्पेस एक्स कंपनी में नासा के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि नासा को जरूरत है फंडिंग की, और एलोन मस्क वहां पे एक्टिविटीज के साथ साथ फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। सो नासा एंड स्पेस एक्स आर गोइंग फॉर नंबर ऑफ मिशंस। इसरो एक ही चीज में पीछे रहता है, वो उसका ओवरऑल बजट, वरना इसरो किसी भी चीज में पीछे नहीं है। ये हम लोग खाली एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 16 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 17 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 18 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी 19 अप्रैल। तो इसका आंसर है विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये दिन
ह्यूमन विरासत मतलब मानवों की जो हमारे पास जो हेरिटेज रह गई हमारे पूर्वजों की, उसको प्रिजर्व करना, संरक्षित करना और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को सिंबलाइज करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वेयर इज SCTIMST develop an affordable and fast test kit for testing COVID-19। कोविड-19 के परीक्षण के लिए SCTIMST ने एक सस्ती और तेज परीक्षण किट कहां विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एंड ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो इसका आंसर है SCTIMST ने तिरुवनंतपुरम में कोविड जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट का वहां पे परीक्षण किया है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिवेंद्रम के श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है SCTIMST, ने कोरोना वायरस या कोविड-19 की जांच के लिए किफायती और तेज परीक्षण किट विकसित किया है। इस किट की बहुत खास बात आप लोग देख सकते हो कि इमेज के ऊपर ये किट आप लोगों को दिख रहा है। ये डायग्नोस्टिक करने का जो किट है इसका नाम रखा गया है चित्रा जेन लैंप 9 और ये कोविड-19 का जो रिजल्ट है हम लोगों को 2 घंटे के अंदर दे सकता है और इसका जो कॉस्ट है इट इज लेस देन 1000। मतलब ये टाइम इफेक्टिव तो है ही, साथ में इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब क्या आगे रहेगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सामने इसको अप्रूवल के लिए रखा जाएगा और अप्रूवल के बाद इसकी फर्दर यूज के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ेगी जिसको ICMR अप्रूव करेगा। तो अभी खाली आप लोगों को इतना याद रखना है कि श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस त्रिवेंद्रम ने ऐसा एक किट बनाया है जो 2 घंटे के अंदर हम लोगों को रिजल्ट दे सकता है, प्लस उसका जो चार्जेस है वो 1000 रुपीज से भी कम है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको अब अप्रूव करेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद एंड जय भारत।